ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 16 अगस्त 2021। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न, आत्मा सदा सर्टी कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू परचिंतन में व्याहत बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा सर्टी कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरूबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है। नहीं, जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का रास बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गई, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मनिंद्य से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो घमसान की बात नहीं, न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करती है, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 37 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेगी। यहाँ साधारण रहना है, न बहुत उस न बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमोप्रधान बनती है। यह सृष्टि ही तमोप्रधान है, तत्व भी तमोप्रधान है, तो यह दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत है जो जत बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनबत तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको देहाभिमान है, बाहर का सो बहुत है। यह किसी ने सुनाया, वह बुखार सर जाएगा, नींद भी फिट जाएगा। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे है। कोई भी जत बुखार सरा दे, जत पीले हो जाएगा। तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसे व्याहत बातों में नहीं सुनो। बाप कभी भी किसी को निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातों एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो तेतरवन व्याहत बातों जाकर एक दो को सुनाएगी। भक्ति मार्ग में भी कैसे कैसे कहानियाँ बनाया है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। यह अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, आत्मा अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं, किसकी भी बात नहीं सुनो। फालतू परचिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है।
अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। दापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए कि अहम को बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देती है। अब उनकी मत पर चलना है, उनके लिए ही गायन है। तुम माता पिता वह सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाला ही है। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ बाप कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तीर निभाना है, नहीं तो और ही खिट खिट हो जाती है। युक्ति से सुनो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है। यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है। दैवी गुण यह धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्यास लहसुन आदि तो खाते नहीं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं तो हम यह कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देती है, यह सुन दो। ऐसे चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनाना है। यहाँ बनेगी तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हरेक को आपे ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होगी, किस सब्जेक्ट में हम टोली है। मार्क्स कम लेगी फिर सब मिलाकर पास हो जाएगी। यह समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहती है। भगवान रहता है कि है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रसता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गई है तो सब आत्माएं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होती ही है। पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबर बार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई को सब पाव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी उस बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी खुद से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे ही है ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण संचलता करना था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है। या तो हल्की सजा बिचारे अबोध अंदाज है। समय भी ऐसा है, बाहर का संदोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखे, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिर हुजूर है ना। बाप कहते हैं मैं वो भी हाजिर नाजिर हूँ ना, फिर चित्र को तो दरकार नहीं।
मैं बच्चों को वेद समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखो, अब बाप तो है निराकार, उनको देख न सके, बुद्धि से समझ सकती है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज वेद देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ? कृष्ण के तन में कैसे आएगा? सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ, मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांतिधाम हमारा घर है, सुखधाम हमारी राजधानी है, दुखधाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह न सके, न वह जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई भी जा न सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति जो छमाया वह प्यार निर्माण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परमपिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही मासूक है। वह जिस्मानी आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं। बुद्धि में चित्त आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे। खाना खाते रहेंगी, याद करते रहेगी। वह तो है एक जन्म के आशिक मासूक। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक मासूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक मासूक के सामने चित्त आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ती है। इसमें तो ऐसे नहीं है आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसे प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा। वह भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ भुक्ति में बैठते हैं, इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भुक्ति है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, इसमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को वेद सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। समझाने तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होगी वह जज समझ जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर विद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उस पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्म के लिए पार्लक बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और है बहुत सहज, और भी सहज जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होती है। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, वहाँ पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाते हैं वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है, यह निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं बा कुछ कम, जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए बराबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। यह तो बहुत सहज समझाने की है। बच्चों को समझाया है, यह चित्त सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाया है, करेक्ट भी कराया है। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बेत निकालते थे, समझते कुछ नहीं थे कि यह क्या है।
खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे जर जाते थे। यह क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो, जो चित्र पहले बनी थे वह फिर बदलकर नए नए बनाते गई है। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मौफिक बनते जाती है। श्री का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेती है, पुरानों से भी आगे जा रही है। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था, और यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाती थे तो देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो वह फिर अब है भी नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट क्या मालूम पड़ता है, कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और जज सर्विस पर लग पड़ते हैं, पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर सरी रहती है, पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई आश्चर्य व चुनौती भगंती हो जाती है। जो गाया हुआ है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी जांच आपे ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा, कोई भी व्याहत बातें न सुननी है और न बोलनी है, सहनशील बनना है। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो सारू औरों को सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर सारू और की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेगी, क्योंकि उस समय पर व्यवहार या टेलीफोन आदि काम नहीं करेगी। ऐसे समय पर बैलेंस स्टेज चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब सारू और संकल्पों की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेगी। स्लोगन, परमात्मा प्यार के पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। ओम शांति।